क्या नाम है आपका? जमुना नाम है मेरा। जमुना जी, कौन सा मंदिर है, क्या परंपरा है इस मंदिर ये की? शीतला माता मंदिर है। जो होलिका दहन के बाद अष्टमी हो या सप्तमी हो, उसके दिन का शीतला पूजन होता है बासोड़ा। जो ठंडा ही बनता है, ठंडा ही खाते हैं लोग। ये महात्मा है इसका। एक दिन पहले बताया जाता है कि प्रसाद घर में बनता है, अगले दिन जैसे ही इंसान रह गए ऐसे ही सारी पूजाएं रह गई। अब जी। होलिका दहन 3 को होना था, 2 को हो गया। जी। ऐसे ही शीतला पूजन है। जैसे लोगों ने कहा कि आज 6 दिन का है तो 6 दिन का करो, कोई बोलता है कच्चा है पक्का करेंगे, तब वो सोमवार के दिन करेंगे। तो सोमवार को पूजेगा, इतवार को बढ़ के सोमवार को पूजन करेंगे। तो अभी तक जितने दिन अभी तक निकले हैं, क्या किसी दिन भीड़ रही है या फिर आने वाले दिन में भीड़? ये शुक्रवार को खूब भीड़ रही है जी। हाँ। अब बहुत से लोग हैं जो संस्कारी लोग हैं, जो पहले करते थे, उनके बड़े बूढ़े, इसी हिसाब से वो लोग 7 दिन का बना के 8 दिन का पूज रहे हैं वो। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि 8 दिन जिस दिन होलिका दहन होता हम नहीं पूजते, वो मंगलवार को पूजेंगे। ये है माता की परंपरा है, उसी के हिसाब से करते हैं सब। और ये शीतला पूजन है। प्रसाद में किस किस वस्तु का भोग लगाया जाता है? प्रसाद में तो सारी चीजें बनती है, जैसे चावल मीठे, दही, चने की दाल, पूड़ी की अठाबरी है, और जो गुजिया वगैरह जो भी हो, सारी चीजें जैसे घर में खाते हैं ऐसे ही लोग अपनी श्रद्धा अनुसार माँ का पूजन करें, सबका भोग लगाते और खाते हैं। लेकिन खाते बासी है उसे। ये है माँ की पूजा। बासी भोजन जो प्रसाद होता है उसे खाने का कोई महत्व है। महत्व क्या है? महत्व ये है कि शीतला माता एक बार भ्रमण कर रही थी नगरी में, तो शीतला माता को जैसे भ्रमण कर रही देख रही थी वो नगरी में। हाँ, माँ का महत्व ये डोल रही थी सारी नगरी में। तो नगरी में डोलते डोलते माता जैसे डोल रही थी, तो एक औरत ने क्या किया, ऊपर से पानी भर के फेंक दिया गर्म। तो माँ के शरीर पे सारे में फफोले हो गए। तो माँ बड़ी बेचैन, डोलते डोलते चारों तरफ घबराती हुई डोल रही है जलने की वजह से। जो फफोले हुए थे उनके, वो एक कुम्हार के घर में गए, कुम्हार के घर में, और उनको भूख भी लगी थी। तो माँ बोली कि मेरे को खाने को कुछ चाहिए जिससे मुझे ठंडक मिले, मेरे सारे शरीर में फफोले पड़ गए गर्म पानी से। तो वो बोली, कुम्हारी बोली कि मैया मेरे यहाँ तो छाछ और मयरी है। तो बोली मेरे को वही दे दो भाई। तो माँ ने वो छाछ और मयरी खाई, तो उनके शरीर में दही जो ठंडा खाया रात का, और वो मयरी खाई, तो उससे उन्हें राहत मिली माँ को। तो माँ बोली कि आपने जो किया है ये बहुत अच्छा किया, मेरे को बहुत शांति मिली है। जो कोई जैसे मुझे शांति मिली है, ऐसे ही जो कोई मेरा बासोड़ा बनाएगा, खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, उसको ऐसे ही राहत मिलेगी शांति होकर। तो माँ के लिए जिस दिन बासोड़ा पूजे उस दिन ना तो गर्म खाएं, ना कोई आग जलाएं, ना माँ को दीपक जलाएं। ये जनता कैसे, जो एक को देख लिया तो क्या कहता है ये तो जला रही है तो हम भी जलाएं, लेकिन माँ के आगे दीपक नहीं जलाना चाहिए, उससे माँ रुष्ट हो जाती है। फिर क्या कहते हैं लोग कि माता निकल आई, माता निकल आई। माता इसीलिए निकलती है, जब तुम माँ को गर्म करेंगे तो माँ आपको भी गर्म करेगी, और माँ को आप ठंडा करेंगे तो माँ भी आप सबको ठंडा करेगी, सबको खुशियाँ देगी माँ। कभी माँ किसी का बुरा नहीं चाहती है, लेकिन आप माँ की कदर करोगे तो माँ आपकी करेगी। बस यही कहना चाहती हूँ। इसीलिए ये बासोड़ा पूछता, यही महत्व है शीतला माता का।